और इज्जत दें और दूसरी देखिए केशे में बिहार इतना जिला ग्वादर को खात ज़्यादा माएगी साल ही भी मैकेरा खात है वैसे भी कानूनन फिशरी ज़रात है अमा के जरी जा गया उदा और नबी अकात जद का करार देखबा वक्ती को माँ ज़रात पार्ट है हमारी साल भी दरिया डालना तबाह को था यह कात से कानून मन से लागू नबी कि डॉलर तबाह को थे मनसरा भी लागू भी कि मैं ये पार्टी वैसे भी है ज़रात है तो मैं कह रहा ये करार देवी बना वक्त डॉलर है का मनसरा जुल्म को तो सरकार तरफा से बना एक रैली पे रसे इसी तरह भी सुबह दो ना गुजारिश है कि मौलाना साहब सीएम साहब मर्चियात का हमदा इंशाल्लाह ताला ये ज़रात बारया माशाल्लाह ताला सीएम साहब का यानी बादें शुमारा शिया छे शुमी कारा पे करते हैं रिलीफ वाला बादें बरसीते हैं शुमार शिया बेगम इंशाल्लाह ताला शुमे मेहरबानी अल्लाह शुमार सलामत करना सा मेहरबानी मैं सुरबंदर और गवादर के बागयूर आवाम को सलाम पेश करता हूँ। हमें जब ये इत्ला मिली कि आप लोग एहतजाज में बैठे हैं कोस्टल हाईवे पे, हमारे हाजी साहब हाजी अकबर अस्कानी साहब एडवाइज़र फिशरीज़, हमारे मोहतरम रूफ रिंद साहब और हुकूमत के आला अहदेदारान ने ये फ़ैसला किया, क्योंकि हम आवाम ही में से हैं, हम आप लोगों में से हैं, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम फ़ौरन आपके पास आएँ और आपके मसाइल सुने और इन मसाइल को हल करने के लिए जितनी हमारी कोशिश हो सकती है वो करें। हमें इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा है कि आप लोग कितने मुश्किल में और तकलीफ़ में हैं। इसी के साथ साथ जो लोग इस कोस्टल हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं उनके साथ भी फैमिलीज़ और बच्चे हैं, वो भी किस मुश्किल में हैं, ये हमें कल अंदाज़ा कल शाम को हुआ इसका। और इस हुकूमत का और तमाम हुकूमतों का ये एक फ़र्ज़ होता है कि अवाम जो है बेसिकली आप लोग हमारी औलाद की तरह होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं, और आप लोग के मसाइल को हमने सुनना भी होता है और उनको हल भी करना होता है। कल से हम ये आप लोग के मुतालबात भी हमने देखे, कुछ मुतालबात जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उस पर मैं बात करूँगा। बाकी इसके अलावा भी जो मुतालबात हैं हमने मुतल्लिका इदारों से इस पे डिस्कशन भी की है और इसको हल करने के लिए हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं कुछ चीज़ें बयान करना चाहता हूँ जो इस करंट गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट ने फिशरी से रिलेटेड जो इक़दामात लिए हैं, जो इंशाल्लाह जब पाया तकमील तक पहुँचेंगी तो वो आप लोग के काफ़ी मसाइल इसमें हल भी हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने कुछ चंद ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप लोग के बहुत बड़े मसाइल हल करेंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया है सूबाई हुकूमत के लिए, तकरीबन 12 अरब रुपए का एक इफाद फंडेड प्रोजेक्ट है जिसको गवादर लसबेला लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 कहते हैं। इसमें 3 बड़े हार्बर्स आपके साहिल समंदर पे बनने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुरबंदर में एक हार्बर है, उस हार्बर के अपने थोड़े बहुत मसाइल हैं मगर हुकूमत उसको हल करने के लिए कोशा है। इसी तरह तकरीबन 8 अदद फ्लोटिंग जेटीज़ पूरी साहिल समंदर की पट्टी पे बनने जा रहे हैं। उन फ्लोटिंग जेटीज़ से ना सिर्फ गवादर के माहीगीर मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि इसमें
5 فلوٹنگ جیٹیز ضلع گوادر میں بننے جا رہے ہیں اور 3 لسبیلا میں بننے جا رہے ہیں. تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ بلیف ہے کہ ماہی گیر کیونکہ یہ ان کا پیشہ صدیوں سے آ رہا ہے اور یہ پیشہ بہت ہی انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا پیشہ ہے جس کو ہم حکومت ہر لحاظ سے ایڈمٹ بھی کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرے گی انشاءاللہ. تو آپ نے ایک ایشو جو ریز کیا تھا اس میں کہ فورن ٹرالرز کی موجودگی گوادر کے پانیوں میں، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتانا چاہوں گا حکومت کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کے کسی بھی پانی میں فورن ٹرالرز کی موجودگی پہ کمپلیٹ پابندی لگا دی ہے اور اس پہ باقاعدہ صوبائی گورنمنٹ کا جو ہمارا ایکٹ ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی فورن ٹرالر بلوچستان کے پانیوں میں یا پاکستان کے پانیوں میں نہیں پانی چاہیے جس سے اس فشریز کی نسل کشی ہوگی. جہاں تک ملکی ٹرالرز کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ہم نے یہ چیز نوٹ کر لی ہے اور جیسے ایڈوائزر صاحب نے اور کوارڈینیٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ ہم اس ملکی ٹرالرز کو گوادر اور بلوچستان کے سمندری حدود میں آنے نہیں دیں گے. ہمارے کچھ اپنے بھی مسائل ہیں ڈپارٹمنٹ کے ہیومن ریسورس بہت کم ہے، ہمارے پاس وہ سہولت موجود ہے نہیں جس کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کر سکیں. مگر ہماری انشاءاللہ جیسے آپ کو ایڈوائزر صاحب نے اور کوارڈینیٹر صاحب نے بتایا ہے، ہم ان چیزوں پہ آج ہی سے ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیں گے. میں ایک بار پھر گوادر کے اور سوربندر کے جیسے کہ ایک اور ایشو آپ لوگ نے لائسنسنگ فیس کا بھی ذکر کیا ہے. اس میں کیونکہ میں نے یہ چارج ریسنٹلی سنبھالا ہے تو یہ میرے علم میں آیا ہے کہ اس کی فیس بڑھائی گئی ہے جس پہ گوادر اور سوربندر آپ لوگوں کے ماہی گیروں نے احتجاج میں یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. تو میں آپ لوگ کو اس چیز کی ایشورنس دیتا ہوں کیونکہ یہ اپروول ہم نے لی تھی وزیر اعلیٰ صاحب سے، تو ہم آج ہی اس پہ انشاءاللہ ایک سمری موو کریں گے اور یہ پرانے ریٹس پہ ہم لے آئیں گے تاکہ آپ لوگ کا یہ وقتی طور پہ یہ مسئلہ بھی ہو. دیکھیں ایک اور ڈیمانڈ جو آپ لوگ کی طرف سے آیا ہے اسپیڈ بوٹ کا کہ اس کو شناخت یا اس کو لائسنس دیا جائے. دیکھیں ڈیمانڈ آپ کی بالکل جسٹیفائڈ ہے کہ جو ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو ہمارا اوورآل حالات ہے، اس میں آپ کی شناخت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کا بارہا ایک گلہ آتا ہے کہ ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز تنگ کرتی ہے، بار بار پوچھتی ہے. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں، تو اس کے لیے شناخت کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اس میں ایک چیز ہے اس کو ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ کہ اسپیڈ بوٹ پہ جو انجنز فٹ ہوتے ہیں نارملی ایک انڈر ڈسکشن مختلف فورمز پہ ہماری یہ آتی ہے کہ کیونکہ یہ انجنز اتنے ہیوی ہارس پاور کے فٹ ہوتے ہیں کہ یہ نہ فشریز ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں آتے ہیں نہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کنٹرول میں آتے ہیں. تو اس کا بھی ہم ایک حل نکالیں گے کہ ہم ماہی گیروں کو ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ وہ ایک سرٹن لیمٹ کے ہارس پاور انجن اس میں فٹ کریں اور اس کو استعمال کریں اور ہم اس کو اپنے جو رجسٹریشن کا جو عمل ہے اس میں اسپیڈ بوٹ کو بھی انٹر کریں گے. ہمارے ایڈوائزر
फिशरीज जो है वो हुकूमत कैबिनेट का हिस्सा हैं। रऊफ साहब हमारे कोalition गवर्नमेंट के और बल्कि करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी के इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप लोग के इलाके के हैं। मैं भी बलूचिस्तान का हूँ, बलूचिस्तान का बच्चा हूँ, आप लोग का भाई हूँ। तो मुझे यहाँ के जितने भी रिवायात इन सब चीज़ों का इल्म है, तो हम सब चल के आपके पास आए हैं, आप लोग के साथ बैठे हैं। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग को हम अश्योरेंस देते हैं कि आप लोग के मसाइल को हम जितना हो सकेगा हमसे हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और ये जो कोस्टल हाईवे है, ये कोस्टल हाईवे देखें, इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोज़गार मुंसलिक है। और पिछले 2 दिन से कोस्टल हाईवे के बारे में और गवादर के बारे में और पूरे इस रीजन के बारे में कयास आराइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में आ रही है, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग माशाल्लाह बागयूर अवाम हैं इस ज़िले के, इस इलाके के, आप लोग ये धरना ख़त्म करें हमारे आने के बाद, हमारी एश्योरेंसेस के बाद, ताकि हम इस इलाके को दोबारा जो एक तरक्की का सिलसिला जारी है, एक रोज़गार का सिलसिला जारी है, इसको जारी रखें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये बाबर साहब, एक चीज़ आप इसको मेक श्योर करें कि आपका जो फिशरीज डिपार्टमेंट है और फिशरमैन के दरमियान कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, आपस में राबता हो कि इनके मसले बआसानी आप तक पहुंच सकें और वो बआसानी हल हो सकें। कोई इस तरह का कोई अगर मैकेनिज्म भी आप बनाएं, क्योंकि आप फिशरीज डिपार्टमेंट का बेसिकली मकसद यही है कि इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना। बड़ी मेहरबानी। हेलो हेलो देखिए सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बात की बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक फिशरीज डिपार्टमेंट और फिशरमैन का रब्ता नहीं होगा तो ये सिलसिला आगे चल नहीं सकता। मेरे बारे में शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को इल्म है, बहुत से लोगों को नहीं है। मेरा दरवाज़ा 24 घंटे दफ्तर हो या घर हो या मेरा फ़ोन हो, मेरे आप लोग के लिए हाजिर है। आप लोग का कोई भी मसला हो, आप हमें मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। मगर इसके साथ साथ हम सिस्टम्स पे बिलीव करते हैं। हम कहते हैं एक मेकनिज़म हमारी पूरी टीम गवादर में और ज़िला लसबेला में बनने जा रही है। हम पूरा अपना डायरेक्टरेट शिफ्ट कर रहे हैं, कोयटा से हम ला रहे हैं, साहिल समंदर पे ला रहे हैं, उथल के मकाम पे हम बना रहे हैं ताकि आप लोग के रसाई करीब हो। एक और हुकूमत ने एक स्टेप लिया है जो फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। तो फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लोग के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो अगर आप लोग के सुरबंदर के नुमाइंदे नहीं मौजूद हैं तो मैं फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुरबंदर या ज़िला गवादर के लोगों को भी उसमें शामिल करें। और फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद यही है कि वो हुकूमत और फिशरमैन के दरमियान में एक ब्रिज का, एक पुल का हैसियत रखती है। तो हम इस मैकेनिज़्म को, ये जो राब्ते का मैकेनिज़्म है, इसको बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग के जो मसाइल हैं उनको हम सुनेंगे भी। बहुत से मसाइल आपके ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से हैं, उसमें भी हम अपना किरदार अदा करेंगे कि वो आप लोग के मसले मसाइल हम हल करें और सुने हम। थैंक यू। इंशाल्लाह हमें यकीन दहानी कराइए। आप जैसे कहा आपने कि आप दफ्तर खुला है, इंशाल्लाह यकीन दहानी के लिए, याद दहानी के लिए हर महीने मैं आपके दफ्तर आया करूँगा। इंशाल्लाह हर महीने हम इंशाल्लाह सच्चे पता बेनंदे माशाल्लाह शो में मौजूद गया मरचूती धरना खात्मा ऐलान कर बाकी संगत बेनंदे मोती का जाने दायात पता पता वापस मा यकबरे पदा च हुकूमत बलूचिस्तान नेमगा वजह और दे कुल्ले हिंदू के मर्दमानी मा यकबरे पदा शुमारा च माजरत लूटा और च हुकूमत बलूचिस्तान नेमगा च जाम कमाल खान आलियानी नेमगा च
ما باز شما منتوارا کہ شما میں عزت کو اور معاہدات کے شما میں گپانی پاسداری کو اور درنائے ختم